शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप ऑल गुड। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। आज भी एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो मेरे साथ रहिए। मैं हूँ आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यूर वॉचिंग लो फ्लेम। और अगर चैनल पर नए हैं तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुँचे। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं उससे आपकी ईद हो जाएगी बहुत ही आसान और आपको किसी झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। मेहमानदारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट खीर की रेसिपी। जी हाँ, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे तकरीबन 2 कप के करीब चीनी ले ली है। चीनी को हमने पैन में डाल लेना है और चूल्हे पर चढ़ा लेना है। चीनी को हमने अच्छे से कैरेमल करना है। चीनी को आपने अच्छी तरह से पका लेना है जब तक ये बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए, ये इस तरह की हो जानी चाहिए। बस अब आपने एक बड़ी सी डिश लेनी है या कोई स्टील की प्लेट लेनी है बड़ी, उसके अंदर आपने इस चीनी को अच्छे से फैला देना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। इतना जो हमारा ये शीरा है ठंडा हो रहा है तो हम रेसिपी के दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे तकरीबन 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और 2 कप चावल ले लिए हैं। हाँ जी, आज हम इन 2 चीज़ों से ही माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और आसान सा इंस्टेंट खीर का मिक्सचर बनाकर रख लेंगे। मैं यहाँ पे बारीक वाले चावल यूज कर रही हूँ, आप जैसे यूज करना चाहें कर सकते हैं। ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और इसको मिक्सी के अंदर डालकर अच्छी तरह से पीस लीजिए। जी हाँ, इसको बिल्कुल आपने बारीक पीस लेना है। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। और मैंने दूसरी साइड पर चावलों को भी पीस लिया है, उनका एक आटा बना लिया है। ये देखिए मैंने ज्यादा बारीक नहीं पीसा, थोड़ा दरदरा सा रखा है ताकि खीर के अंदर खिले खिले और मजेदार से बने। जी हाँ, बस अब जो हमारी ब्रेड है इसको हमने रोस्ट कर लेना है। आपने चूल्हे पर पैन को चढ़ा लेना है और इस ब्रेड को पैन के अंदर डाल लेना है। बस आपने हल्की आंच पर इसको रोस्ट कर लेना है, इतना कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। बस ये हमारी जो ब्रेड है उसका सारा मॉइस्चर खत्म हो गया। अब दूसरी साइड पे जो हमने शीरा बना कर रखा हुआ था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये देखिए ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने इसको तोड़ लेना है और इसको भी मिक्सी के अंदर डालना है और इसको भी अच्छे से पीस लेना है और एक फाइन सा इसका आटा बना लेना है। और अगर रेसिपी इस स्टेज पर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। बस जी यहाँ पे हमने जो सारे इंग्रेडिएंट बनाकर रखे हुए थे उनको एक बाउल के अंदर डाल लेना है। जी हाँ, यहाँ पे मैं खुश्क दूध भी डाल रही हूँ इसके अंदर, तकरीबन 1/2 कप के करीब। खुश्क दूध जो है वो ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इलायची डाली है। इलायची को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था। माशाल्लाह से हमारा जो मिक्सचर है वो इतना ज़्यादा बन गया है कि वो उस बाउल में कम पड़ रहा था, तो मैंने इसको एक बड़े बाउल के अंदर शिफ्ट कर लिया। जी हाँ, बस अब आपने कुछ भी नहीं करना है, इनको जार के अंदर डालना है और अच्छे से स्टोर कर लेना है। इसको 1 कंटेनर जार के अंदर डाल लें और स्टोर कर लें। माशाल्लाह से अगर आप इसको 2 महीने के लिए भी स्टोर करें तो ये कहीं भी नहीं जाएगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपकी ईद तो बहुत आसान हो जाएगी। जी ये रेसिपी ट्राई करें और अपने इंस्टेंट खीर का ये जो मिक्सचर है वो रेडी करके रख लें ताकि ईद पे आपको किसी भी झंझट में ना पड़ना पड़े। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। मैंने यहाँ तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध ले लिया था। इसको हमने उबाल आने देना है। जब इसमें उबाल आने लगे तो आपने इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब इंस्टेंट खीर का डाल देना है और बस इसको पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ ये देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये माशाल्लाह बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ही मजेदार बनेगी। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। बस जी फिर इसको कीजिए डिश आउट। ऊपर से ड्राई फ्रूट जिस तरह के मर्जी आपको पसंद हो ऊपर से स्प्रिंकल कीजिए और मज़ेदार और यमी किस्म की रेसिपी तैयार है। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्रिया। जी हाँ, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़।